दुआ बताने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। आज जनाब एक ऐसा अमल बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए से भी हम सब मुसलमान अपने घरों में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें और खैरें समेट सकते हैं। और इस दौर में कुछ वो काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दुआ के बगैर जो काम हो सकता है, कुछ कम हो गया है और लोग उस चीज़ को अब बुरा भी मनाने लगे हैं कि भाई ये क्यों आ गए, या ये किस तरह हो गया, हमारा हमने तो कहीं जाना था, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इनको ये करना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, या फिर बोरिंग फील करना कि अब ये लोग आ गए हैं तो हमें खाना बनाना पड़ेगा, ब्ला ब्ला। तो इस किस्म की चीज़ें जनाब, तो क्या है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला उस घर में अपनी रहमतें, बरकतें, अनायतें, खैरें और आफ़ियतें नाज़िल करते हैं जिस घर में जनाब मेहमान आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में खैर और बरकत का सबब जो है वो आपकी मेहमान नवाजी भी जनाब हो सकता है कि मेहमान आएँ, उनको अच्छे तरीके से सर्व करें, क्योंकि ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेहमान की बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ना खाते थे और तमाम का तमाम खाना जो है अपने मेहमानों को सर्व कर दिया करते थे, और खुद बेशक के भूखे रह जाते थे। तो व्यूअर्स, आजकल बेशक के वो दौर कुछ कम हो चुका है और मेहमान नवाजी की इतनी ज़्यादा हम लोगों ने हैसियत वक़्त जो है वो कम कर दी है। तो हमें चाहिए कि जब मेहमान आएँ तो हम उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक जो फरमान है नबी का और अल्लाह ताला का, तो हम उसके मुताबिक अगर उनको डील करें, और इस चीज़ को ही जनाब पेश नज़र रखें कि हमने कुछ भी नहीं देखना, और हमने इस